बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पाक ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अल्लाह ताला आप सबकी रमज़ान मुबारक के सदक़े जायज़ ख्वाहिशात जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे दोपहर का वक्त है, दोपहर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। 12 बज चुके हैं और हम लेट ही उठे हैं आज। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी। वैसे तो ये मायोनीज़ और ब्रेड अब कम ही देती हूँ मैं, बच्चों को पहले बहुत देती थी क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। आज मैं बना रही हूँ इनके लिए केचप और मायोनीज़ लगा के ब्रेड सैंडविच बना के देती हूँ। जिस दिन भी मैं ये बनाती हूँ ना, फातिमा मुझे वैसे नहीं कहती कभी भी, जब ये बनाती हूँ फिर कहती हूँ मम्मा आप दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी मम्मा हो। बस ये देख के खुश हो जाती है तो फिर इस तरह से कह देती है। इतनी बड़ी ट्रे में मैं इसलिए ये सारे रख रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना है तो नीचे भी गिराते हैं, तो इस वजह से ये ट्रे में ही काट के इन्हें दे दूँगी, बच्चे एंजॉय करते रहेंगे। तो जी तब तक जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो न्यू आने वाले प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह से ये मैं फ़ोल्ड करके इनकी कटिंग कर देती हूँ। सिंपल से सैंडविचेस बन जाते हैं। मेरा दिल करता है इनको ना अंडा अंदर लगा के दूँ, शामी कबाब लगा के दूँ, लेकिन इस तरह से मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं खाते। इतना मेरा दिल करता है इस तरह से खाए ना हेल्दी फूड, तो मुझे भी सुकून होगा, अच्छा लगेगा मुझे। बस बच्चों को खाना खिलाना या कुछ भी खिलाना भी बहुत मुश्किल है। फातिमा पहले खा लेती थी गोश्त, मोहम्मद की तरफ देख के उसने गोश्त खाना भी छोड़ दिया बिल्कुल ही। बच्चों को भूख लगी हुई है, ये भी उठे हैं क्योंकि ये मेरे साथ सहरी नहीं ना करते, इस वजह से इन्हें फिर सुबह उठ के कुछ बना के देती हूँ। और ये चीज़ इनकी मोस्ट फेवरेट है। मोहम्मद खा के बताओ कैसा है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। मैंने सोचा आप रोज़ रोज़ सहरी के और इफ्तार के व्लॉग्स देख देख के भी आवाज़ार हो जाते हैं, तो आज कुछ डिफरेंट करती हूँ उसके अलावा, सहर और इफ्तार के अलावा। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 8 डेट को लगाया था जब मैंने सारे अच्छी तरह से खुदाई की थी इसकी, और यहाँ पे बीज लगाए थे तो बहुत प्यारा सा घास उग गया, अभी उग रहा है। तो यहाँ पे हम आते नहीं हैं, अभी छोटा छोटा ही आपको नज़र आ रहा होगा, अभी छोटे छोटे पत्ते हैं जो उग रहा है। कितना प्यारा लगता है ना ग्रीन। और यहाँ पे मैंने धनिया के बीज भी लगाए थे, ये धनिया भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ धनिया, इसकी शाखें बहुत कमज़ोर हैं अभी। ये है, और ये जो मैंने तोरियों के बीज लगाए थे, बीज ही लगाए थे तोरियों के, ये माशाल्लाह बेलें बनती जा रही हैं। ये भी बनी है, ये भी बेल बनी है इसकी, ठीक है। और ये भी एक बेल ये गुलाब के पौधों के ऊपर ही चढ़ गई। अब इसको ना मैं किसी तरह फिट करूँगी, इस तरह धागा बांध के ना या रस्सी बांध के, ताकि ये सर चढ़ती चढ़ती यहाँ ऊपर चढ़ जाए और यहाँ पे अच्छी भी लगेंगी। यहाँ पे सारी बेलें बेलें हो जाएंगी ना ग्रीन ग्रीन, तो अच्छा लगेगा। इसके ऊपर उसके ऊपर खुद ही लपेटी जाएंगे फिर, तो बाहर से भी देखने से अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी कुछ लगाए थे, ये टमाटर के पौधे लगाए थे कुछ। ये है जी करेले की बेल, ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई। ये थोड़ी छोटा सा पौधा मैंने लगाया था, ये देखें। ये मैं अब कोशिश करूँगी इनके साथ ही एडजस्ट हो जाए ना इस तरह बेलें, फिर ये खुद ही ऊपर चढ़ती जाएंगी। ये करेला है, और ये भी करेले की बेल है, ये भी खुद गुलाब के पौधे के साथ ही चढ़ी। ये तोरियों की है, ये भी तोरी की है। और यहाँ पे टमाटर के लगे हुए हैं पौधा, ये गिरा हुआ नीचे, ये देखें यहाँ पे टमाटर लगे हैं और ये रेड होना स्टार्ट हो गए हैं टमाटर, बहुत छोटे छोटे, जैसे चाइनीज़ टमाटर कहते हैं ना, मेरे ख्याल से ये वो वाले टमाटर हैं। और ये फूल बहुत ही खूबसूरत से है, ये डार्क पर्पल कलर और इसमें और कलर आ रहा है। और ये सलाद पत्ता, ये तो आपको पहले भी दिखाया हुआ, ये भी एक बेल चढ़ रही है तोरी की ना, ये बेल। और आप ये देखें, ये भी फूल हैं, ये भी खिलने वाले हैं ऑरेंज कलर में। और ये देखें, सुभान अल्लाह, इसे देख के दिल कहता है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एक ही फूल में 2 कलर्स माशाल्लाह। तो ये इस तरह, और ये जो है ना, ये मेरे पास 2-3 बीज पड़े हुए थे करेलों के, तो मैंने बीज लगा दिए और वो भी माशाल्लाह 3 उग गए इस तरह से। और यहाँ पे
ये टमाटर हो रहा है रेड, माशाल्लाह बन रहा है। चाइनीज़ टमाटर है, ये भी है, ये छोटे हैं अभी 2 ग्रीन वाले। तो इस तरह से अभी ये भी इतना सा पौधा था, ये इतना सा, और अब देखें माशाल्लाह ये यहाँ तक पहुँच गया है। ये येलो फूल लगे हुए हैं ना, इसी जगह पे टमाटर लगेंगे। मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े ये फूल लगे थे ना, काफ़ी फैला हुआ था ये, यहाँ पे मैंने बीज भी लगा दिए थे भिंडियों के। तो ये भिंडी का पौधा है, ये देखें, ये भी भिंडी का पौधा है। ये बीज लगाए थे मैंने, ये भी भिंडी है, ये भी भिंडी है माशाल्लाह से। बस ये जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है ना, सिंपल यही कहना चाहूँगी, तो सारा कुछ करना आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर के बाकी काम तो कर ही लेती हूँ, अपने घर की गार्डनिंग भी खुद ही कर लेती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है ये जो ग्रास लगा हुआ ना, बहुत ही सॉफ्ट, जिसे चाइनीज़ ग्रास कहते हैं ना, वो है ये। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस। ये मैंने न्यू लगाया है, और जो पुराना लगा हुआ था ना, वो ये वाला था, ये बहुत ही रफ था। ये यहाँ पे लगा हुआ रह गया क्योंकि मुझसे यहाँ से उखाड़ा नहीं गया। और ये देखें कितना डिफरेंस है ना, इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, उसके पत्ते छोटे हैं। तो बस ये है मेरा गार्डन, छोटा सा लॉन भी प्लस गार्डन। तो जी मैं ये लेके आई थी पापड़ बनाने वाला, आज बच्चों को बना के देने लगी। उस दिन का याद ही नहीं लेके आई हूँ, तो इनका चलो आज मैं बच्चों को बना देती हूँ। तो बस लॉन की वीडियो बनाने के बाद मैं यहाँ अंदर आ गई, तो बच्चे कह रहे थे मामा भूख लगी है, उन्हें यहाँ पे पापड़ बना के दे रही हूँ, और साथ मैंने सोचा चले फ्राइज़ भी बना देती हूँ बच्चों को। और ये फ्राइज़ तो बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है। अच्छा आज एक ट्रेजेडी हुई है, शुक्र अल्लाह का, मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने हमें बचाया है। एक्चुअली हुआ ये कि सुबह मैंने जल्दी उठी थी ना, सुबह नमाज़ पढ़ के, तो मैं सफाई वगैरह करने लग गई, घर की डिश वॉशिंग करने लगी, सारा कुछ करके ना मैं लेट गई। फातिमा तब जाग रही थी, उसने कहीं ना चूल्हा ऑन कर दिया, स्टोव ऑन कर दिया। तो क्योंकि सुई गैस नहीं आ रही थी, सुबह को लोड शेडिंग होती है उसकी, तो हम सो गए। मेरी 1 बजे आंख खुली है, तभी बच्चे सो रहे थे, तो इतनी ज़्यादा गैस की स्मेल आ रही थी घर से कि मुझसे ना सांस लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। तो मैं जैसे ही बाहर निकलूँ इतनी आवाज़ भी आ रही थी गैस निकलने की, लीक होने की। फिर मैंने देखा तो चूल्हे जल रहे थे, जिसकी वजह से ना गैस लीक हो रही थी। आग नहीं लगी हुई थी, जस्ट वैसे स्टोव ऑन किया हुआ था। तो फिर मैंने फ़ौरन से सारी खिड़कियाँ ऑन की, दरवाजे ऑन किए। पहले मैंने सोचा कि पंखे ऑन कर दूँ सारे, ताकि गैस अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। तो मैंने पंखे नहीं ऑन किए क्योंकि मेरी आपी ने एक दफ़ा बताया था कि जब हम बटन ऑन करते हैं ना, तो एक चिंगारी निकलती होती है अंदर ही, जो कि सुई गैस वगैरह अगर कभी लीक हो ना, तो कभी भी बटन ऑन नहीं करना। तो इसलिए मैंने कोई भी बटन नहीं ऑन किया, उनकी बात मेरे जहन में थी। फिर मैं बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर लॉन में चले गई। फिर तकरीबन 1 घंटा सारे दरवाजे खुले रखे, अंदर वाला पंखा ऑलरेडी चल रहा था, वो मैंने चलने दिया। तो बस जी फिर सुई गैस अच्छी तरह से घर से निकल गई गैस। तो फिर हम अंदर आए। फिर मैं इतना सोच रही हूँ, अगर मेरी आंख ना खुलती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाना था, क्योंकि इस तरह के काफ़ी केसेस सुनने में मिलते हैं। लेकिन अब तो मैं कुछ ज़्यादा ही एहतियात करूँगी। सब मुझे कहते होते हैं कि वॉल बंद करके सोया करो, मैं कहती हूँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब मुझे पता है कि सब सही कहते थे, इसलिए आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी सोया करें तो पीछे से गैस का जो वॉल होता है ना, वो बंद कर दिया करें, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता वो कब क्या कर दें। तो बस मैं तो कहूँगी, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं किस नेकी के सदके, किसके सदके, किसकी दुआओं के सदके अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे बच्चों को बचाया है। अल्लाह का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है। सोचती हूँ ना कि अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा इतना दिल को कुछ होता है तो, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। बस आप सब भी बहुत एहतियात किया करें इस चीज़ की। तो बस यहाँ पे फ्राइज़ भी साथ ही बन गए। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ और उन्हें भी एहतियात करने के लिए बोलूँ। तो बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।